मेरे हंसते खेलते बच्चे के साथ इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, पता ही नहीं था। पता नहीं अभी मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। किन चीज़ों की तकलीफ है, ग्रह दशा बेकार है या किसी की नज़र लगी हुई है, समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी इतना इतना बुरा टाइम चल रहा है हम लोगों का कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरा बाबू गिर गया था। समथिंग समथिंग 15 दिन हो गए होंगे। 15 दिन पहले मेरा बाबू गिर गया, उसे चोट लग गई। उस टाइम पे उसे ना सर्दी खांसी जुकाम था। तो हमने सोचा कि ये है ना, जो नाक इसकी बंद, सर्दी खांसी जुकाम की वजह से इसकी नाक बंद हो रही है, इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमको 15 दिन हो गए इलाज कराते कराते, पर इसकी नाक खुलने को नहीं आ रही। इसकी सर्दी सही हो गई, इसकी खांसी सही हो गई, इसका जुकाम सही हो गया, पर इसका है ना, नाक खुलने पे नहीं आ रही थी। फिर हमने ना नाक कान के डॉक्टर को दिखाया। एक डॉक्टर, जिन डॉक्टर के यहाँ इनका, मेरे बाबू का इलाज चल रहा था, उन डॉक्टर ने बताया कि इसकी नाक की मसल्स फूल गए हैं। और जहाँ इसका इलाज परमानेंट माहेश्वरी डॉक्टर के यहाँ चलता है, हमने उनके यहाँ दिखाया। उनने बोला डरने की कोई बात नहीं है। पर हमको फिर 15 दिन हो गए इलाज कराते कराते, फिर भी उसकी नाक खुलने का नाम नहीं ले गए। हम फिर नाक कान के डॉक्टर के पास गए तो उनने मशीन से देखा, उनने बोला ऑपरेशन, इसके मसल्स फूले हुए हैं, इनसे इसका इलाज ऑपरेशन है। फिर भी हमने उनसे बोला कि दवाइयों के द्वारा हो सके हम लंबा इलाज करा लेंगे, दवाइयों के द्वारा हो सके ठीक। तो उनने दवाइयाँ दी, ड्रॉप दिए, हम दवाइयाँ पिला रहे हैं, 1 हफ्ते से ड्रॉप भी डाल रहे हैं, पर उसकी नाक का वो पोर्शन खुल नहीं रहा है, वो मसल्स फूला हुआ है। आज हम फिर गए तेजरकर हॉस्पिटल। तेजरकर हॉस्पिटल गए, वहाँ के राहुल तेजरकर को हमने दिखाया। उनने देखी, रिपोर्ट देखी भैया की, उनने रिपोर्ट देखी, दवाइयाँ देखी, दवाइयाँ देख के उनने चेक किया, नाक को चेक किया। नाक को चेक करते ही उनने बता दिया कि इसके है ना, नाक में खून जम गया है, ब्लड जम गया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सुन के है ना, धड़कन थम गई। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। फिर हम दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए। उनने बोला इसके है ना, दोनों साइड सूजन है। हम 1 हफ्ते तक इसका इलाज चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरी एक छोटी सी लापरवाही मेरे बाबू पे बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को प्रायोरिटी सबसे पहले दो। काम रहने दो, काम अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी काम हो जाएगा। पर बच्चा बच्चा वापस नहीं आएगा अपना, इसलिए अपने बच्चे पे पहले ध्यान दो। जो लापरवाही मैंने की, आप लोग कभी मत करना। मेरे को है ना, सोच सोच के रोना आता है कि जरा से बच्चे का ऑपरेशन कर देंगे, कैसे क्या करेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पर अब देखते हैं क्या होता है।